अवसर पाई, भाज चले किल कदमुख दधियों तन लपटाई। अरे प्रभु, जब दधी अर्थात माखन का गोला हाथ में लेकर के घर घर फिरत रहे हो तो हम पति को नहीं देखते थे कि हमारा पुत्र भोजन किया कि नहीं, पहले आपको देखने के लिए पहुंच जाते थे। तो आप कह रहे हैं परिवार, अरे आज चानी प्रेम की जुदा को छोड़ करके मैं आज आपके साथ आई हूँ कृष्ण की हित मानसा, क्योंकि आप रसों वैसा रसस से हैं जिसका कोई अंत नहीं, एक प्रकार से बहुत बड़े रस है। भगवान ने कहा भैया महाराज निभाना ही होगा, क्योंकि ये सारा दृष्टांत सारा वाक्य पटुता स्पष्टीकरण में परिवर्तित करते चली जा रही है। भगवान ने कहा चलिए, सारी गोपियों के साथ भगवान आज मधुर रात शरदोत फुल्लमल्लिका शरद की पूर्णिमा की रात्रि में सुंदर रूप धारण करके जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए और ताता थैया प्रारंभ कर दिया महाराज। और जैसे ही ताता थैया प्रारंभ किया कि वैसे ही मान अभिमान हो गया गोपियों की। आज सारे संसार को नचाने वाला हम लोगों के साथ ताता थैया करना। तो कहते हैं कि जब तक मान मर्दन ना हो भगवान के आप नहीं हो सकते, ये 100%। भगवान ताता थैया करके सबके बीच में नाच रहे हैं कि राधा जी भी उसी बीच में भी। भगवान ने देखा कि मान अभिमान हो रहा है, इसके अंदर भी मान गया नहीं, भले कह रहे हैं कि आपके लिए, लेकिन इनके अंदर यह है कि संसार को नचाने वाला आज स्वयं हमारे बीच नाच रहा। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए राधा को लेकर के। बोले रासेश्वर भगवान की जय हो। जैसे आप शाम को खा करके सुंदर निद्रा में सोते हैं और सुंदर निद्रा में सोते ही न जाने कौन सी माया जाल में चले जाते हैं और वहाँ खूब सुंदर सुंदर पकवान पाते हैं, भोजन करते हैं, सुंदर भ्रमण करते हैं, गलत भी कुछ देखते हैं, लेकिन अचानक कोई भयावह दृश्य सामने आया स्वप्न में तो नींद टूट जाती है। उसी की भांति सारी गोपियों के बीचों बीच हाथ में गलबंदियां डाल करके भगवान नाच रहे थे कि अचानक गायब हो गए। तो जैसे हाथ में आया हुआ अमृत का कलश छूट गया, सारी गोपियां विकल हो गई कि बहु प्रसार प्रसदम प्रदान ध्येया सदा मंगल मंगलाय सकल माया पुरचाय बीजा ध्येया सकल एक समय एक कथा में बता रहे थे कि भगवान ही सब कुछ करते हैं, खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, जो मन कहे वही करवाते हैं, क्योंकि कठपुतली भगवान। एक सेठ जी जा रहे थे, उन्होंने कथा को सुना, संत जी के पास पहुंच गए। कहा महाराज जब तक मुझे भूख नहीं लगी मैं नहीं खाऊंगा, भगवान कैसे खिलाएंगे? संत जी ने कहा आपको विश्वास नहीं? कहा नहीं। कहा ठीक है भाई, आप आज से भोजन करना बंद कर देंगे, देखता हूँ कब तक आप नहीं करते, जब तक आपका मन न करे या भगवान आपको खिलाते हैं। सेठ जी ने कहा महाराज मैं ऐसा दृढ़ व्यक्ति हूँ, भगवान आपकी बात को गलत कर दूंगा कि भगवान भोजन कराते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं। संत जी ने कहा भैया ठीक है। सेठ जी भोजन जिस दिन कथा में आए उस दिन रात में भोजन नहीं किया। दूसरे दिन सुबह भाई तो सोचा घर में रहूंगा तो पत्नी या परिवार वाले मिलकर के भोजन करा देंगे। चले गए एक आम के वृक्ष के नीचे, ऊपर चढ़ करके बैठ गए। ऊपर चढ़ करके बैठे, अरे वहीं पर बैठ करके देखता हूँ कैसे भगवान भोजन का। परिवार वाले पहुंचे, अरे पिताजी ये बंदर की भांति क्यों चढ़े गए? पिताजी ने कहा मेरी और संत जी की शर्त लगी है कि भगवान भोजन कराते हैं, मैं देखता हूँ। अरे पिताजी भगवान ही तो कराते हैं, आदमी भगवान के सहारे रहता है, भगवान जो है धन कमाते हैं तो धन से परिवार को, अरे भगवान ही तो कराते हैं। संत जी ने गलत थोड़ी कहा। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, संत जी ने जब सेठ जी ने इतना सुना, कहा ना मैं भोजन नहीं करूं, ले जाओ जो लेकर के आए। कहा देखो ज्यादा मस्का नहीं लगाएंगे हम आप, ये भोजन जो है टिफिन में पूरी है, इसमें सब्जी है, इसमें रसगुल्ला रख दे रहा हूँ, मन करेगा तो खा लेना। कहा नहीं खाऊंगा। पेड़ पे बैठे नीचे सारा और घनघोर जंगल में पेड़ के ऊपर बैठे हैं, सेठ जी नीचे सामान रखा भोजन। इतने में क्या हुआ कि डकैतों की टोली आई, बहुत बड़े डकैत उस वन में प्रविष्ट हुआ। तो सबको भूख लगी ही थी, किसी वन में जैसे प्रविष्ट हुए तो डकैतों के सरदारों ने देखा, अरे ये झोले में क्या रखा है?
पहुंचे तो देखा भोजन। अच्छा भोजन देखा तो उनके मन में हुआ कोई ना कोई हमें जाल में फंसाना चाहता है, जेल में डलवाना चाहता है, राजा के यहाँ दंड दिलाना चाहता है। अरे जब या इस भोजन में विष होगा, देखो यही कहीं होगा, सब सबने देख रहे हैं, तो बंदर की तरह सेठ जी ऊपर पड़े थे। अरे उतर नीचे, उतर उतर। सेठ जी ने कहा मैं क्यों उतार रहे, कहा उतरो, अपने उतरो, कहा नहीं उतरूंगा, कहा क्यों चढ़े हो, कहा कि सारे वृत्तांत सुनाए कि संत जी ने कहा था भोजन कराएंगे, लेकिन परिवार वाले रख के दे, मैं भोजन नहीं कर, देखता हूँ भगवान कैसे करा। कहा मैं ये नहीं जानता, नीचे उतरने राइफल तान दिया, राइफल तान दिया, सेठ जी उतर आए, कहते नहीं मरता क्या न करता, उतरना पड़ा भाई। सेठ जी उतर के आए, कहा भोजन कौन, तू मुखबरी कर रहा है हमारा, सूचना प्रसारण मंत्री बन करके जाकर राजा के यहाँ बताएगा, तुझे दंड मिलेगा, मार डालूंगा। सेठ जी ने कहा अरे नहीं, सारी बात जो मैंने बताई वही सत्य है। कहा भोजन तो बड़ा सुंदर सुगंधित लग रहा है, सुंदर है, लेकिन इसमें विष भी हो सकता है, पहले तू खा तो मैं खाऊंगा, पहले तू खा। सेठ जी ने कहा अरे नहीं मैं नहीं खा सकता, कहा नहीं तो पहले तू खा तभी मैं खाऊंगा। सेठ जी क्या करे भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूर होकर के भोजन को करना पड़ा। सेठ जी भोजन करना सोच रहे, सच में भगवान भोजन कराते हैं और कोई इस संसार में कराने वाला नहीं कि दधियों टन लपटाई। अरे भगवान मत है, संत जी के द्वारा बताए हुए मार्ग पर व्यक्ति चलने वाला कोई कथा में गलत बताएगा क्या? अरे कोई ये नहीं कहेगा कि कोई भी व्यास, कोई भी कथावाचक, कोई भी संत आपके हित के लिए बात करे। जब गोपियां देखने लगी कि प्रभु कहीं नहीं दिखाई दे रहे, सभी गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए रोने लग जाती हैं और रो करके भगवान को बुला। एक जगह एक गोपी ने देखा बहुत हरियाली है, और जब हरियाली देखा तो पहुंच गई उस हरियाली के पास, वहां तुलसी महारानी का वृक्ष था। तुलसी से पूछा क्या मेरे प्यारे कृष्ण को तुमने देखा? तो तुलसी का पौधा हवा चला जोर से जो है हिला। तुलसी मैया ने कहा मैंने नहीं देखा। तो एक दूसरी संत ने, दूसरी गोपिका ने कहा, व्यंग बोला अरे ये तुलसी भी तो हमारी सौत है, ये सही क्यों बताएगा? पृथ्वी से पूछा रही बहन तू भी तो सब कुछ जानती है, अरे तेरे जगह में इतनी हरियाली है, तूने शायद मेरे जहाँ स्वामी जाते हैं वहीं हरियाली होती है और कहीं नहीं। पृथ्वी मैया ने कहा ये हरियाली आज की नहीं है, कृष्ण से पहले भी हरियाली थी। दूसरी गोपी ने कहा कृष्ण से पहले हरियाली थी तो मेरा ईश्वर, मेरा प्रेमी, मेरा स्वामी इसके पहले भी तो अवतार लिया था। अरे 12 अवतार में तेरी रक्षा की थी तभी इसमें हरियाली हुई होगी। दूसरी ने कहा ये पृथ्वी भी नहीं बताई, ये भी तो हमारी सौत है। सारी गोपियां आगे बढ़ी तो देखा कि पद चिन्ह चले जा रहे हैं, और देखा कि आम के वृक्ष का एक पत्ता भी टूटा हुआ है और 2 पद चिन्ह दिखाई दिया आगे। जब 2 पद चिन्ह देखा तो सारी गोपियों ने कहा अरे ये तो सिर्फ हमारे प्यारे का होना चाहिए, इसमें 2 इसका मतलब कोई और इनके साथ है। तो कौन है? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित मैं नाम नहीं ले सकता कौन है, क्योंकि अगर नाम ले लिया तो समाधि लग जाएगी 6 महीने। और राधा का नाम, वो स्वयं राधा जी, और राधा इतना अगर सुखदेव बाबा कह देते तो 6 महीने तक समाधि लग जाती, कथा अधूरी रह जाती, परीक्षित लटक जाते घंटा की तरह। एक बार वृंदावन में कृपात्री जी महाराजा वृंदावन में गोपी संवाद पर बोलने के लिए पहुंचे, और जैसे पहला श्लोक बोला राधा का नाम लिया कि भैया समाधि लग गई, उस दिन कथा वो नहीं कर पाया। भीड़ जुटी लेकिन कथा नहीं हुई। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, ऐसा माधुर्य है राधा रानी के। आज राधा रानी साथ में बैठी हुई है, भगवान से करें मैं बहुत आगे अब नहीं जा पाऊंगी प्रभु। भगवान ने कहा अरे राधे मेरे कंधे पर बैठ। भगवान कंधे पर बैठा करके आगे मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही आम का पल्लव जो है माँ राधा के जो है बालों से, केस से लगातार नीचे गिर गए। भगवान आगे राधा जी को लेकर के चल रहे हैं क्योंकि पाँव में छाले थे, और इधर सारी गोपियां गोपी गीत के माध्यम से भगवान को बुला रही हैं। एक गीत प्रणय गीत था, एक गोपी गीत है। जयते तेंधिकम जनमना
दैत दृश्य नाम दिक्षुकावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते सरानुदासे साजुजात ताव सारसी जो प्रभु का ध्यान किया। गोपियां कहते हैं प्यारे, जब जब आपने ब्रज में पधारे हो तब तब हमारी नैना लालाई थी। आज इतना न तड़पाओ ताकि हम अपने प्राणों की आहुति यहीं पर प्रदान करें। लेकिन मान अगर आ गया तो भगवान छोड़ करके चले जाते हैं, इसको याद रखिए। मान आया, आपके मन में अभिमान आया। आज गोपियां मान न करती कि सारे जगत को नचाने वाला आज हमारे यहाँ धोकर नाच रहा है, तो शायद भगवान न जाते। लेकिन भगवान जब राधा रानी को लेकर के विहार कर रहे हैं तो सारी गोपियां यहीं पर विराजमान हो भगवान का जयति तेधिकम, प्रभु आपकी जय हो सदैव। लेकिन मन साथ में आपके यह शरीर एकमात्र संसाधन है, प्राणघाती है। इस शरीर से हमें मोह नहीं, मन तो आपके पास। आज सारी गोपियां थक हार गई, लेकिन भगवान नहीं मिले तो यमुना के पुलिन पर जा पहुंचे। और यमुना महारानी से कहा तूने देखा? यमुना महारानी प्रकट भई मैंने भी नहीं देखा। कहा ये भी तो सोच है, ये भी काम होता है। कहा प्रभु दर्शन दीजिए, नहीं तो आज इसी यमुना में हम सब गोपियां कूद करके अपना प्राण। सुंदर जब इतना देखा, भगवान ने कहा कि अब इनके लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा। तो राधा जी को छोड़ नहीं सकते। एक बार माता रुक्मिणी ने कहा कि बैठी थी भगवान के पास, देखिए राधा आखिर है क्या? बहुत संजोग है, राधा और कृष्ण अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि राम कृष्ण दो एक हैं, न अंतर नहीं निवेश ना, वैसे राधा महारानी विराजमान थी महल में। वृषभानु नंदिनी है, वृषभानु नंदिनी बरसाने में वहां पर गर्म दूध उनकी जो है सखियों ने प्रदान किया। दूध गर्म उन्होंने पिया, छाले मुंह में भगवान को पड़ गई। माता के मुंह से जलता दूध निकला तो छाले भगवान को जब पड़ गए तो माता रुक्मिणी ने देखा, कहा अरे प्रभु छाले आपके मुंह में कैसे? आपने तो कुछ गर्म चीज खाई नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, लक्ष्मी है उनकी स्वयं प्रिया, तुम्हारे बस की बात नहीं। कहा नहीं प्रभु बताइए तो सही। कहा सुनो, मैं स्वयं जिस प्रियतम के लिए दिन रात 24 घंटे विराजमान होकर के उनका ध्यान करता हूँ, आज वह प्रिया जैसे ही गर्म दूध को पी तो मेरा सारी मन से लेकर मन में बसने वाली, मन में राधा जी बसती हैं, हृदय में राधा जी भगवान कृष्ण की बसती हैं, तो हृदयंगम है। भगवान स्वयं राधा रानी के रूप में परिवर्तित भए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान प्रकट हुए, भाद्र शुक्ल पक्ष के अष्टमी को राधा रानी वृषभानु नंदिनी प्रकट हुई थी। माँ ने कहा वो कौन है? कहा राधा। राधा का नाम ही है